शिक्षा विभाग में बार बार आश्वासन और बार बार बयानों के बदलने के बाद अब शिक्षकों की जो उम्मीद है वह टूट रही है। अब शिक्षा विभाग के एसीएस हों या कोई अधिकारी या फिर शिक्षा मंत्री, उनकी बातों पर शिक्षकों को भरोसा नहीं रह गया है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जिन ट्रांसफ़र शिक्षक पोस्टिंग के लिए शिक्षक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग से भाग रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भगदड़ मच गई है। जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे, अब वह अपने आवेदन को विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे लेकर भाग रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं चाह रहे हैं। और इससे जो है एसीएस सर गुस्से में है, सरकार गुस्से में है और गुस्से में है नीतीश बाबू। क्यों नहीं? क्योंकि जब शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग मांग रहे थे और अब वही शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पीछे भाग रहे हैं, तो जाहिर है सरकार के खिलाफ घोर नाराज़गी है, गुस्से में है। और इस बात से सरकार बहुत नाराज़ है और इसको लेकर के अब किस तरीके से ऐसी स्पर्धा डालना चाहते हैं, लेकिन सरकार पे घमासान है और इसकी गाज अब गिरने वाली है। यह सब क्यों हो रहा है, सब कुछ बताएंगे कि कितने शिक्षक अब आवेदन को पीछे खींच लिए हैं, कब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी, जो नहीं किए हैं उनका कब होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में करीब 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किया। महीने बीत गए, उसके बावजूद भी 1,30,000 शिक्षकों का ही मात्र ट्रांसफ़र हुआ और इसमें कम से कम 1 दर्जन बार 12 बार से मानिए से ज़्यादा इस बार इसमें सिर्फ एसीएस और शिक्षा मंत्री का बयान बदले हैं। और यह बयान कहीं हल्के जगहों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय चैनल पर, स्थान क्षेत्र के बड़े चैनल पर बयान दे करके हुए हैं। कभी पार्टी कार्यालय में शिक्षा मंत्री कुछ बयान देते हैं, कभी मीडिया के सामने, आम मीडिया के सामने कुछ देते हैं, तो कभी चाय की दुकान पर बैठकर एसीएस कुछ बयान देते हैं, तो कभी दफ्तर में बैठकर अलग बयान देते हैं। सबको राहत देने की बात कर रहे थे, लेकिन राहत दिए नहीं। जब तबादला नीति लेकर आई तो तबादला नीति लेकर के आने के बाद में वो 10 अनुमंडल का ऑप्शन देने लगे कि हम 10 अनुमंडल में करेंगे। शिक्षक परेशानी में पड़ गए कि 10 अनुमंडल का मतलब तो 200 किलोमीटर कम से कम। फिर इस तबादले का मतलब क्या है? कुछ विशिष्ट शिक्षक जो बने थे वो सीधे कोर्ट चले गए, नियमावली रद्द हो गया। उसके बाद जब इनको ईगो हर्ट हुआ, यह नया दरवाज़ा खोल दिए ट्रांसफ़र का, शिक्षकों ने भरोसा किया। उसके बावजूद उसके बाद 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन कर दिया, लेकिन फिर पलटने लगे। पलटते पलटते कई बार बयान पलटे और अब जून महीना बीत रहा है। आज 12 तारीख है और इस 12 तारीख को भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। कुछ आशा नहीं दिख रही है, केवल बयानबाजी हो रही है लगातार कागज़ों पर। और जो स्कूल आवंटन हुआ है, कहा जा रहा है कि 80 से 85% शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो चुका है, ये भी कागज़ों पर। लेकिन इसमें भी भारी गड़बड़ी की बात कही जा रही है। गड़बड़ी की बारी सरकार तक पहुंच चुकी है। इसके बाद में जो है वह अब उसमें इस मामले में एसीएस ने एक फिर फरमान जारी किया है कि 13 तारीख तक सारा जिला शिक्षा पदाधिकारी आवे, स्कूल आवंटन कर दे और इसमें जो फीसदी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद में फिर इसका क्रॉस चेक होगा पटना से मुख्यालय स्तर और सबको कहा जा रहा है कि 20 तारीख 15 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा। तारीख को सारा स्कूल एक साथ ई शिक्षा कोष पर सभी शिक्षकों को दिखेगा कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। लेकिन भरोसा शिक्षकों को नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है। लगातार कमेंट के माध्यम से भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, क्योंकि यह भरोसा करें भी तो क्यों करें, क्योंकि बार बार बयान चेंज हो जाता है। और अंदर खाने की बात यह है कि 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक दूरी के ट्रांसफ़र का स्कूल आवंटन होगा और यही खौफ अब शिक्षकों को खाया जा रहा है। जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे वो अपना आवेदन खींच लिए, विड्रॉ कर लिए, कह लिए कि हमको अब ट्रांसफ़र नहीं चाहिए बाबा, हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। और ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 6500 से लगभग 7000 कहा जा रहा है।
कि ऐसे ये 7,000 शिक्षकों की संख्या और ये संख्या और भी बढ़ेगी। अब सोचिए जो शिक्षक बहुत मुश्किल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, कि कार्ड दिखाए होंगे कि मुझे डायबिटीज़ है, तो मुझे फलाना बीमारी है, तो ढिमकाना बीमारी है। कभी गंभीर बीमारी वालों को ही या दूरी के आधार वालों को यह होना था। मजबूत कार्ड देने थे, मजबूत कार्ड देकर के समझिए कितना मजबूत कार्ड दे करके और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे, और अब कौन सी परिस्थिति आ गई कि वो आवेदन खींच लिए। यह सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, सिस्टम से भरोसा उठ गया, एसीएस से भरोसा उठ गया है, सरकार से भरोसा उठ गया है, और अभी इतने बड़ी संख्या में आवेदन खींच लिए, और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवेदन खींचा भी जाएगा। और अभी कहा ये ट्रांसफ़र जब हो जाएगा, पोस्टिंग जब हो जाएगा, तो डीएम के पास आवेदनों की झड़ी लगने वाली है। लोग जब उनके मन मुताबिक नहीं हो गए तो पैरवी का दौर चलेगा। सांसद, विधायक, मंत्री सब इसमें कूदेंगे और अपने अपने क्षेत्र के यहाँ नेता विधायक सत्तारूढ़ दल के सांसद मंत्री को पकड़ेंगे। शिक्षक और गुहार लगाएंगे कि हमारा दूसरी जगह करा दीजिए, और डीएम के पास जो सीमित समिति है उसमें झड़ी लगने वाली है। डीएम भी परेशान इस मामले में होने वाले हैं। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, और जिनका आवेदन, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिनका जिला आवंटन ही नहीं हुआ है, जिनका और स्कूल आवंटन तो बाद में है, वह बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पहले फेज में कहा जा रहा था कि 23 तारीख तक सबको नया ज्वाइनिंग करा दिया जाए, तो कैसा ज्वाइनिंग होगा, कितना दूर पर होगा, उसके बाद में ही वो आवेदन करेंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार है उनको। बड़े पैमाने पर जो है शिक्षकों में असंतोष है, ये साफ साफ पता चल रहा है। सरकार को भी ये तमाम चीज़ें पता रूबरू रोज़ कराया जा रहा है। नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार भी इस चीज़ को लेकर के गर्म हैं, इस मसले पर, और कई बार हम आपको बता चुके हैं, फटकार लगातार लगा चुके हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार के लोग एकदम साफ कह रहे हैं कि चुनाव हराइए मत, हमको मास्टर और कलेक्टर से मतलब है, आप इस तरह से कुछ ना करेंगे जिससे कि सरकार किरकिरी हो। सरकार बच्चों का हित भी चाहती है, शिक्षकों का भी हित चाहती है। हम अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र करेंगे, कोई नाटक नहीं करेंगे। अब जो है एसीएस इस मामले में कह रहे हैं कि कुछ जो जिलाधिकारी, जो जिला पदाधिकारी हैं, जो डीपीओ हैं, वह वहाँ पर काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है, उनके वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है, तो उनको अब चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि जून के अंतिम महीने में दो दर्जन से ज़्यादा जिला शिक्षा पदाधिकारी पर गाज गिरने वाला है, डीपीओ पर गाज गिरने वाला है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने वाली है। लेकिन हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो जिला डीईओ और डीपीओ की छोड़िए, नीचे से लेकर के ऊपर तक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, बड़ा सर्जरी नीतीश कुमार कर देंगे। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भगदड़ मच गई है, शिक्षकों में असंतोष है, और आगे इस पहले फेज का स्कूल आवंटन के बहुत बड़ा खेल होने वाला है, जो जानकारी निकल कर के साथ ही आई है। और मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बिल्कुल ऑथेंटिक खबरों पर, ऑफिशियल आधिकारिक खबरों पर ही विश्वास करें, भ्रामक खबरों से दूर रहें मेरे साथी। चलिए, मैं मिलता हूं अब फिर किसी अपडेट के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़िए चैनल से, लोगों को पास में शेयर करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही हम शिक्षकों की सभी की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी, और हम मजबूती से अपने जो प्रश्न है वो सरकार के सामने, शिक्षा विभाग के सामने रख पाएंगे, जिससे सभी को सहूलियत मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद साथी।